आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश रीडर सेकंड यानी क्लास 7th की वो इंग्लिश रीडर की बुक है। तो इसमें बच्चों आज हम लोग बात करेंगे लेसन 7 की, द रिस्पॉन्सिबल किंग। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। बच्चों आप लोग भी इसका प्रोनाउंसिएशन हमारे साथ इसको रिवीजन करिएगा। इसके बाद हम इसकी हिंदी इसी वीडियो में देखेंगे और इसके कठिन वर्ड्स भी देखेंगे। तो आइए बच्चों पाठ को शुरुआत करते हैं। Lesson 7, The Responsible King. Once upon a time, there was a king who lived in a palace on the banks of a river. He was unhappy because the people of his kingdom were irresponsible. Every time he went out on his chariot, he used to see stones and rubbish lying on the roads. Every time he sailed in his boat, he found the river very dirty. Alas, why are my people so irresponsible? He moaned. Why do they not keep the roads clean? He thought for a while and said, I must teach them a lesson. One night he took a bag of gold coins with him and went to the main road. His wazir was also with him. He saw a pit in the middle of the road. He put the gold coins in it. Then the king and the wazir covered the pit with a big stone. Next day, a man came along the road in his cart, which was full of coal. He saw the big stones in the middle of the road, but he was not worried about it. He drew his cart round the stone. Then another man came along with a flock of sheep and goats. The man did not pay attention to it and drew his flock round the other side of the stone. Many other people also passed along the same road, but all of them were so irresponsible that they did not bother to remove the stone. Finally, the king called all the peoples of his kingdom and said, Come, let us remove the stone from the road. People were stunned to see the gold coins in the pit when they rolled the stone away. Look, there were gold coins under the stone, but no one bothered to remove the stone, so no one deserves these gold coins. Had you been irresponsible and removed the stone, the gold coins would have been yours. The king said to his people. The king ordered his wazir, Take the gold coins to my palace. After hearing this, the people felt ashamed and sorry and promised to irresponsible citizens. अब बच्चों इसके जो हिंदी अनुवाद जो न्यू वर्ड्स लेसन में आए हैं उनको देख लेते हैं। इरेस्पॉन्सिबल मीन होता है गैर जिम्मेदार, चैरियट मीन होता है रथ होता है, ओमोंड मीन होता है आह भरी, वजीर मीन होता है वजीर, कार्ट मीन होता है लकड़ी की गाड़ी को कार्ट बोलते हैं, इसमें आर साइलेंट है तो इसको कार्ट बोलेंगे। बादर मीन होता है चिंतित और फ्रॉक मीन होता है झुंड, स्टंट मीन होता है चकित हुआ और डिजर्व्स मीन होता है योग्य होना और अशेम्ड मीन शर्मिंदा हुआ। अब इसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे पाठ का। द रिस्पॉन्सिबल किंग लेसन 7, अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। लेसन 7 पार्ट 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग।
जिम्मेदार राजा। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है या एक समय में, या कह सकते हैं एक समय की बात है। देयर वॉज अ किंग हु लिव्ड इन अ पैलेस, एक राजा था जो महल में रहता था। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे। मीन्स एक समय की बात है जब एक राजा नदी के किनारे एक महल में रहता था। ही वॉज अनहैप्पी, वह दुखी था। बिकॉज द पीपल ऑफ किंगडम वेयर इरेस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसकी प्रजा के लोग गैर जिम्मेदार थे। इसका बच्चों एक बार फिर से देख लो। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। हु लिव्ड इन अ पैलेस, जो राजमहल में रहता था। ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, नदी के किनारे। ही वॉज अनहैप्पी, वह दुखी था। बिकॉज द पीपल ऑफ द किंगडम वेयर इरेस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसकी प्रजा के लोग गैर जिम्मेदार थे। अब इसी के आगे है, एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, वह जब भी वह, एवरी टाइम यानी हर समय, ही वेंट यानी या कह सकते हो कि जब भी वह आउट इन हिज चैरियट, अपने रथ से बाहर जाता था। ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड, उसे रास्तों में पत्थर और कचरा पड़ा मिलता। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, प्रत्येक समय जब भी वह नाव में जाता। ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, उसे नदी बहुत गंदी मिलती। एलॉस, आह, वाई आर माई पीपल सो रिस्पॉन्सिबल, मेरे लोग इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं। ही मोन्ड, उसने बिलाप किया, उसने कराहा, आह भरी। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वे रास्तों को साफ क्यों नहीं रखते। ही थॉट, उसने सोचा। फॉर अ व्हील, कुछ देर, यानी उसने कुछ देर सोचा। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट टीच देम अ लेसन, मुझे इन्हें पाठ पढ़ाना ही होगा। वन नाइट, एक रात। ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसने सोने के सिक्के का एक बैग लिया। विद हिम, अपने साथ, यानी सोने के सिक्के से भरा हुआ एक थैला लिया अपने साथ। एंड वेंट टू दी मेन रोड, और मेन रोड पर गया, यानी मुख्य सड़क पर गया। हिज वजीर वॉज आल्सो विद हिम, उसका वजीर भी उसके साथ था। ही सा, उसने देखा। अ पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड, एक सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उसने उसमें अपनी स्वर्ण मुद्राएं रख दी। देन द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन, तब राजा और वजीर ने एक बड़े पत्थर से गड्ढे को बंद कर दिया। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, अ मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट, अगले दिन एक आदमी अपनी बग्घी, यानी लकड़ी की गाड़ी होती है, बग्घी में, जिसमें विच वॉज फुल ऑफ कोल, जिसमें कोयला भरा हुआ था, उसी रास्ते से आया। ही सा द बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड, उसने रास्ते के बीच में एक बड़ा पत्थर देखा। बट लेकिन ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, वह उसे लेकर चिंतित नहीं था, यानी उस पत्थर को लेकर चिंतित नहीं था। ही ड्रो हिज कार राउंड द स्टोन, उसने अपनी बग्घी उस पत्थर के साथ से निकाल दी। देन अनदर मैन केम अलोंग विद अ फ्लॉक ऑफ sheep एंड goats, अगले दिन द अनदर मैन, यानी फिर एक आदमी, केम अलोंग विद अ फ्लॉक ऑफ sheep एंड goats, अपनी भेड़ों और बकरियों के झुंड के साथ आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशंस, उस आदमी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इट एंड ड्रो हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, और अपने झुंड को उस पत्थर के
साथ से निकालकर दूसरी ओर चला गया। Many other people passed along the same road. बहुत से लोग उसी सड़क से गुजरे, but all of them were so irresponsible that they did not bother to remove the stone. But all of them, लेकिन उनमें से सभी were so responsible, इतने गैर जिम्मेदार थे, that they did not bother to remove the stone, कि उन्होंने उस चट्टान को हटाने का कष्ट नहीं किया। फाइनली अंत में द किंग, राजा, called all the people of his kingdom, राजा ने अपनी प्रजा के सभी लोगों को बुलाया, एंड सेड, और कहा, कम आओ, लेट अस रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, आओ इस पत्थर को सड़क से हटाएं। पीपल वेयर स्टन्ड टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, लोग चकित रह गए जब उन्होंने इस पत्थर को रास्ते से हटाया। लुक, देयर वेयर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन, देखो पत्थर के नीचे स्वर्ण मुद्राएं। बट नो वन बॉदर टू रिमूव द स्टोन, लेकिन किसी ने पत्थर को हटाने का कष्ट नहीं किया। सो नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स, इसलिए कोई भी इन स्वर्ण मुद्राओं के योग्य नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल, अगर तुम जिम्मेदार होते, एंड रिमूव द स्टोन, और पत्थर को हटा देते, द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, तो स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी होती। द किंग सेड टू हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों से कहा, अपने लोगों को कहा। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, इन स्वर्ण मुद्राओं को मेरी महल ले आओ। आफ्टर हियरिंग दिस, यह सुनकर, द पीपल फेल्ट अशेम्ड, लोगों ने शर्मिंदगी महसूस की, एंड सॉरी टू, और ग्लानि महसूस किया, एंड प्रॉमिस्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और वादा किया एक जिम्मेदार नागरिक बनने का। तो बच्चों, इसका अर्थ यहीं पे हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज, संपूर्ण एक्सरसाइज का हल देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।